नमस्कार। कल की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जो ये सब कांड आजकल सब जगह सुनने को, देखने को, पढ़ने को हमें मिल रहा है। जस्टिस तो हमें चाहिए, पर ये जो जस्टिस की लड़ाई है, इसके साथ एक और जंग जीतनी है हमें। कल मैंने उस जंग के बारे बातचीत की जिसपे जो ये सेक्सुअल असॉल्ट है, ये जो वायलेंस है, ये एक तरीका है अपना पावर दिखाने का एक औरत पे। तो हमें क्या करना है इसे कम करने के लिए, इससे निपटने के लिए? अपने लड़का और लड़की दोनों को, उनकी परवरिश को एक समान करना है। और भी बहुत चीज़ें हैं हम जो कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि कई लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया जताई। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुन के आपको भी महसूस हुआ कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को समाज में लाकर ही हम ये जंग पूरी तरह से जीत सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ वापस रिपीट हो वो ही नहीं चाहिए। अब जब हो गई है तो हाँ, उसके लिए हम न्याय मांगेंगे, पर हमारा मुख्य एम क्या है कि ये ख़त्म हो जाए, जो समाज में भय फैल गया वो ख़त्म हो जाए। तो अब दोनों आदमी औरत दोनों क्या है कि वो काम कर रहे हैं, और अब ऐसा हो गया है कि हम दो हमारे एक, और कई लोग तो इससे आगे जा चुके हैं। डबल इनकम नो किड्स, तो जहाँ किड्स ही नहीं है तो वहाँ परवरिश का सवाल नहीं आता। पर ये भी शायद, मतलब किसी पे जजमेंट नहीं है, पर चलो हम इसे सोच ऐसे विचारों वालों के लिए हम उनके बारे बातचीत करेंगे जिसका एक तो बच्चा है। अब उसकी परवरिश जो है उसमें एक तो ये है कि जो लड़के जिनके घर जो भी पैदा हुआ, बेटा या बेटी, लड़का या लड़की, उनको हमने किस तरीके से पालना है वो हमारी समझ में आई, ताकि जब वो बड़े हो के एक अडल्ट बने, एक रिश्ते में वो आए, तो उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और जब वो बड़े होके कॉलेजेस, स्कूल्स में जाएं तो उनका एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, और किस तरीके का सम्मान, किस तरह की भावनाएं उनके मन में होनी चाहिए। अब दूसरी एक और चीज़ दिख रही है, क्योंकि दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, बच्चा एक है और समय नहीं है, तो क्या हो रहा है कि अपने अंदर की जो गिल्ट है उसे दूर करने के लिए हम बच्चे की सारी जो है ना, उसकी जो सारी इच्छाएं हम बोलने से पहले ही पूरी कर रहे हैं। बोल दे तो वो मौका ही नहीं दे रहे, पर बोल दे तो फिर वो तो पूरी होनी ही होनी है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो धैर्य है, जो रुकना है कि हाँ भाई अभी ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, अगर मैं चाहता भी हूँ तो कोई कारण है, मुझे रुकना चाहिए, ये धैर्य ख़त्म हो रहा है। इंस्टेंट चुटकियों में ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जैसे एज ऑफ डोपामिन कहते हैं। हाँ, हर वक्त तो पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि कहीं चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं चलती हमेशा, ये हम सीख ही नहीं पाते हैं। हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों, दूसरा उसको पूरा करने के लिए समर्थ हो, या वो भी हमारी इच्छाओं के साथ पूरा ही घुल मिल जाए और बोले कि जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, ये होता नहीं है हमेशा। उस समय कैसे हमने अपने आप को कंट्रोल करना है, उस समय हमें अपना रिस्पॉन्स कैसे ठीक रखना है, बैलेंस कैसे ठीक रखना है, कैसे अपने आप को सकारात्मक रखना है, ये भी तो हमें घर में ही सीखना है। तो यद्यपि आप दे भी पाएँ अपने बच्चे को ना, तो उसको समझाएं कि
धैर्य रखने के क्या फ़ायदे हैं जो उसको बड़े होके समाज में जीने के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और नहीं तो क्या, आप देख, और घर का वातावरण, आप जो बोलेंगे उससे ज़्यादा आप जो करेंगे, जो बच्चा देख रहा है ना वो ही करेगा, वो आपके बोलने पे नहीं जाएगा। तो घर में क्या डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या पिता अपनी अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ या फादर उस चाइल्ड की मदर की रिस्पेक्ट कर रहा है कि भद्दी भाषा यूज़ कर रहा है, जिसमें को यूज़ करके सारी फीमेल्स का ना मतलब बेइज्जती होती है। अब गाली भी दे लो ना तो वो पड़ती है एक्चुअली मतलब एक औरत को ही है। और आपको ये नहीं समझ आ रहा होता कि जब वो शब्द आप यूज़ कर रहे होते हो तो वो आपकी माँ और आपकी बहन के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे आप ना समझ रहे हो पर हो रहे हैं वास्तव में। फिर अगर आप मार कुटाई कर रहे हैं, फिज़िकल वायलेंस यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार देखने से ये सारी चीज़ें, एक ऐसा भी होता है कि उसके लिए जो पहली बार बच्चा देखता है तो बहुत सहम जाता है, फिर उसके लिए एक आदत हो जाती है और फिर वो भी करने लग जाता है। ऐसे बुलीज़ भी बनते हैं और फिर ये बड़े होके शायद मार कुटाई, ये जो रोड रेज, ये तो बहुत पहले की चीज़ें हैं। छोटी सी बात किसी ने आपको कह दी, छोटी सी कार के बीच टक्कर हो गया, आपका तो तनाव ऐसे मतलब सर के ऊपर है कि बस कुछ हो तो मैं अपना इस गुस्से को मारूं, कुछ मार तोड़ दूं, मैं कुछ कर दूं, मतलब इतना तनाव है, कैसे भी निकाल दूं इसे। तो वो कारों से अब इंसानों पे आ गया। और जो सेक्सुअल वायलेंस है, ये जो भद्दे शब्द हैं, ये सारे रिस्पेक्ट नहीं है। अब किसी को किसी इंसान के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। जो मन में आया बोल दो, जो शब्द इस्तेमाल करने बोल दो, उनका उस शब्द का मतलब जब उस बच्चे को पता चलेगा तो उस पर क्या असर होगा। और फिर ये कि भाई पेरेंटिंग, अभी भी परवरिश करना बच्चे की माँ की जिम्मेदारी है। तो फादर का रोल मॉडल कौन बनेगा? फादर का भी तो कोई रोल मॉडल उस बच्चे के मन में होना चाहिए, स्पेशली लड़कों के, कि एज अ मेल मुझे एक औरत के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसकी कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या आप करेक्ट रोल मॉडल है अपने बच्चे के लिए? सोचिएगा ज़रूर, रिफ्लेक्ट कीजिएगा। नहीं है तो बदल सकते हैं ना। तो नहीं तो क्या है ना, कहते हैं कि कोई भी बंदा कितना भी शराबी हो, वो अव्वल नंबर का शराबी हो, पर कभी नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे को वो शराबी बनने दे। पर किस मुंह से रोकेंगे आप? तो पिता भी परवरिश में पार्ट ले, एक सकारात्मक रोल मॉडल बने, धैर्य सिखाएं अपने बच्चों को। धैर्य सिखाने के साथ बातचीत कैसी होनी चाहिए, भद्दी गालियाँ, मार कुटाई, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट डिजिटल मीडिया। तो क्या देख रहा है बच्चा? आप ये सारे कार्य भी कर रहे हैं तो वहाँ क्या देख रहा है? तो समय बिताएं अपने बच्चे से, खुद संस्कार दें, नहीं तो बच्चा क्या देख रहा है आपको पता ही नहीं होगा, और आप क्या कर रहे हैं और उसका उलट वो देख रहा है। तो जाहिर सी बात है ना कि ब्रेन नेगेटिवली वायर्ड है, तो वो नकारात्मक चीज़ों के लिए ज़्यादा क्या है कि उनकी तरफ आकर्षित होता है। चाइल्ड लॉक लगाइए और चेक करिए आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को ज़रूरी हैं, जो घर से शुरू हों और स्कूल में चलें, और स्कूल में टीचर्स इनको लाइफ स्किल्स के द्वारा सिखाएं। जो काउंसलर्स हैं स्कूल में, कृपया उनको ये काम करने दीजिए, क्योंकि हम डूब रहे हैं एज अ सोसाइटी। वी आर ड्राउनिंग इनटू नेगेटिविज्म, इनटू वायलेंस। हमारी बाउंड्री कहाँ ख़त्म होती है, दूसरी की कहाँ शुरू होती है, ये कोई वॉल नहीं होती है। ये खुद समझ आ जाता है कि इसके आगे मैंने अपना कदम नहीं उठाना है, कि क्योंकि यहाँ पे दूसरे की स्पेस शुरू होती है। ये सारी चीज़ें सिखानी है, अब बचपन से ही सिखानी है। अब
अब हमारे पास चारा नहीं है और क्या सिखाना है, ये नॉलेज किस तरह सिखाना है, ये बांधते रहेंगे, आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी मैं, क्योंकि वी वांट जस्टिस not only for one person but for every person who has undergone all this time of problems in their life, for their families. It matters. खुद को कभी उस परिस्थिति में सोच के देखिए कि आपको कैसे लगेगा। तो ये लड़ाई के साथ हमने ये भी लड़ाई जीतनी है, जहाँ पे बच्चों की परवरिश हम ठीक तरह करें, कैसे करें, समझ के करें, ताकि आगे ये समस्याएं कम हो। एम हमारा ये नहीं है कि सिर्फ पनिशमेंट मिले, एम हमारा उसके साथ है, पनिशमेंट के साथ, कि आगे ये जो है चीज़ें कम हो, बढ़ रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं, क्यों बढ़ रही है, इनको समझ के हम इनका ऊपर कार्य करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को इन समस्याओं से कम जूझना पड़े। और अभी भी हम जो स्टेप्स ले सकते हैं वो लें और इन समस्याओं के साथ जूझें। तो जैसे कल आपने प्रतिक्रियाएं दिखाई, यद्यपि आज भी दिखाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यही मायने में हमारी जो मेंटल जो सेटअप है, जो हमारे भय हैं, इनको दूर करके हम खुशहाल जी सकेंगे, नहीं तो नहीं। नमस्कार।